बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 दिसंबर 2022 है। आज का दिन पाकिस्तानी कौम को और खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुबारक हो। आज कायद पंजाब, फख्र पंजाब, फर्जंद पंजाब जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब जो वफाकी वजीर दाखिला पाकिस्तान हैं, उनके ऊपर जो न्याजी इमरान न्याजी ने एक झूठा बेबुनियाद मंशियात का मुकदमा कायम किया गया था, वो आज ANF की कोर्ट से मंशियात की जो स्पेशल कोर्ट थी वहां से राना सनाउल्लाह खान साहब को बरी कर दिया गया है। इसके ऊपर मैं तमाम पाकिस्तानी कौम और खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स, वर्कर्स, सपोर्टर्स और ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं सिर्फ यहां वो चंद मुहर्रकात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये उस वक्त मुकदमा क्यों कायम किया गया था और जिन लोगों ने मुकदमा कायम किया था उनके हिस्से में क्या आया। उस वक्त राना सनाउल्लाह खान साहब आम आदमी की आवाज बने हुए थे। राना सनाउल्लाह खान साहब लोगों के हकूक की बात करते थे। वो असेंबली के फ्लोर पे और हर फोरम के ऊपर वो आम आदमी की आवाज को बुलंद कर रहे थे। और ये जो नैब न्याजी का उस वक्त का गठजोड़ था और इमरान गोगे की उस वक्त जो इस पाकिस्तान के अंदर लूट मार थी उसको बेनकाब कर रहे थे, तो राना सनाउल्लाह साहब की आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर एक ऐसा झूठा और बेबुनियाद मुकदमा कायम किया जिसकी नजीर माजी में नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह का उस बंदा के ऊपर मैं कुर्बान जाऊं उसकी मोहब्बत पे कि जिस मुकदमे की सजाए मौत है, वो शख्स फिर भी ना डरा ना झुका, बल्कि वो डटा रहा। वो अपनी पार्टी और पार्टी कायदीन और अवाम के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा। जब उसको कोर्ट में ले जाया गया तो पहले दिन जब जेल की काल कोठरी से वो अपनी अदालत में पेश होने के लिए आया तो उसने कहा कि इस मुकदमे से पहले मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ 100% खड़ा था, लेकिन इस झूठे और जालमाना मुकदमे के बाद, इस बर्बरियत के बाद अगर ये मुझे झुकाना चाहते हैं तो सुन लें, आज इस मुकदमे के बाद मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ 1000% खड़ा हूं। वो शख्स तो अल्लाह ताला की जात की रहमत से आज सुरखरू हो गया। वो जिन लोगों ने उसके ऊपर मुकदमा कायम किया था, जिसमें ये इमरान गोगा और इसका वो एक वजीर जिसने जान अल्लाह को देनी थी, उससे घटिया शख्स मैंने कोई नहीं देखा जो अपनी हर बात शुरू करने से पहले कलमा पढ़ता था, कोई ना कोई आयत मुबारका पढ़ता था, लेकिन उसका किरदार आप देखें कि वो कसमें खाकर कहता था कि इस मुकदमे की हमारे पास वीडियो मौजूद है। 3 साल गुजरने के बावजूद वो लोग आज के दिन तक कोई एविडेंस अदालत के अंदर प्रोड्यूस करने में नाकाम रहे, किसी किस्म का कोई सबूत अदालत में देने में नाकाम रहे। तो उसका नतीजा आज ये निकला कि अल्लाह ताला की जात की रहमत से राना सनाउल्लाह खान साहब जो हैं वो सुरखरू हुए। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत जो मेरे अल्लाह के हाथ में है, जिसको अल्लाह इज्जत दे उससे कोई छीन नहीं सकता, और जिसको अल्लाह जिल्लत और रुसवाई दे उससे कोई बचा नहीं सकता। आज के फैसले के बाद यह साबित हुआ कि इज्जत अल्लाह ताला की जात ने राना सनाउल्लाह के हिस्से में रखी और जिल्लत और रुसवाई ये इमरान गोगा और इसकी पार्टी के जो गुमाश्ते थे, जो लोगों के ऊपर झूठे बेबुनियाद मुकदमे कायम करते थे, चार दीवारियों के तकद्दस को पमाल करते थे और पाकिस्तान के अंदर ऐसे कल्चर को लेकर आए जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिली। ये जिल्लत और रुसवाई इमरान गोगे और उसकी टीम के हिस्से में आई है। मैं इन लोगों को तंबीह करना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, बदल जाएं और इस पाकिस्तान का सोचें। जिन लोगों को आपने झुकाना चाहा वो पूरी ताकत के साथ आज भी खड़े हैं और आप गली गली रो भी रहे हैं और रुसवा भी हो रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा तमांचा है जो आज का इंसाफ का बोलबाला हुआ है। ये इमरान न्याजी के मुंह के ऊपर एक जोरदार छितर है जिसकी गूंज अरसा दराज तक सुनाई देती रहेगी।